अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आखिरकार एक जबरदस्त मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल का टाइटल अपने नाम किया है। ना सिर्फ टाइटल अपने नाम किया है बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिल भी जीते हैं। वो कहते हैं कि वैसे फतह हासिल करना बड़ा आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन फतह के साथ साथ लोगों के दिलों को जीतना यह बड़ा मुश्किल काम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कल एक काम किया है जो कि शायद बहुत से लोगों को यह लगेगा कि ये बड़ा आम काम है, लेकिन वो बड़ा खास काम था। वो खास काम ये था कि एक तो उन्होंने जैसे ही विक्ट्री हासिल की वो सजदा रेज हुए सारी की सारी टीम, और फिर उन्होंने फलस्तीन के झंडे पकड़े और पूरे नेशनल स्टेडियम का चक्कर लगाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, फलस्तीन के झंडे पकड़े और चक्कर लगाया। पूरी दुनिया के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं, फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों ने अगर कर लिया है तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त पीएसएल के मैचेस स्टार्ट हुए तो लोगों को पता चला कि पीएसएल के मैचेस के अंदर जो केएफसी है वो पीएसएल का एक मेन स्पॉन्सर है। तो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया कि ऐसा पाकिस्तान को, पीसीबी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और कराची के अंदर हमने वाज़ेह तौर के ऊपर देखा कि कराची के लोगों ने पीएसएल का बड़े पैमाने के ऊपर बायकॉट किया। फाइनल के अंदर लोग आए, उन्होंने मैच देखा, लेकिन पहले मैचेस में लोग मैच देखने नहीं आते थे। अब आप आ जाए इस बात के ऊपर कि मैच जीतने के बाद फलस्तीन का झंडा पकड़कर पूरे नेशनल स्टेडियम का चक्कर लगाना यह कितनी बड़ी बात है। यही पीएसएल था, यही मैचेस हो रहे थे, और हमने वो वीडियोस देखी हैं कि लोग फलस्तीन का झंडा लेकर जाते हैं मैच के अंदर, तो पुलिस वाले आते हैं और वो झंडा छीन लेते हैं और वो कहते हैं कि झंडा आपको लहराने की इजाजत नहीं है। और वो पहले तो नारे लगते थे ना कि इमरान खान जिंदाबाद, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, कैदी नंबर 804, वो नारे लगते थे। वो समझ आती थी कि चलो जी सियासी नारे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी पारा बहुत ऊपर लेवल पे गया हुआ है। तो हुकूमत पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की है, पूरे पाकिस्तान वफाक के अंदर भी नून लीग की हुकूमत है। तो समझ आती है जी इन्होंने इमरान खान के नारे नहीं लगाने देने, कैदी नंबर 804 के नारे नहीं लगाने देने, समझ आती थी। लेकिन जिस वक्त लोगों ने, पाकिस्तानियों ने वो वीडियो देखी कि लोग फलस्तीन के झंडे लेकर गए हैं पीएसएल के अंदर, और उन्होंने फलस्तीनियों के साथ, गजा के मुसलमानों के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया है, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार मोहब्बत किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम जिस कद में भी हैं, जो भी हमारी हैसियत है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे पास ये मौका है कि एक स्टेज लगा हुआ है, एक मैच हो रहा है, और उस मैच में हजारों तमाशाई हैं और पूरी दुनिया के अंदर पीएसएल देखी जाती है, तो हम वहां पर झंडा लेकर खड़े हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। तो वहां पर लोगों से झंडा छीन लिया जाता था। लेकिन कल जब ये मनाजर देखने को मिले हैं, एक तो ये मनाजर मीडिया के ऊपर नहीं चले, किसी मीडिया के ऊपर आपको ना ये खबर मिलेगी और ना ये आपको मनाजर मिलेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फलस्तीन के झंडे पकड़े हैं और पकड़कर पूरे नेशनल स्टेडियम का चक्कर लगाया है और उनके साथ इज़हार यकजहती, इज़हार हमदर्दी, इज़हार मोहब्बत किया, और ये कहा है कि बेशक हम खेल के मैदानों के अंदर हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं। इस अमल से ये चीज वाज़ेह हो रही थी। तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हर उस प्लेयर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कल ये अमल किया। देखें 9 पीएसएल हुए हैं, लेकिन आप यकीन करें ये पीएसएल का फाइनल हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। गेम एक तरफ है, लेकिन आपने मैच जीतने के बाद जो एक काम किया है, जिस तरीके से आपने अपनी जीत का जश्न मनाया है, वो जश्न हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और आखिर में एक और बात आपको बता दूं, बहुत से लोग हैं वो ये बात करते हैं कि जी देखें फलस्तीन के अंदर मुसलमान जो है उनके ऊपर बड़े सख्त हालात हैं, गजा के मुसलमानों के ऊपर जमीन तंग कर दी गई है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रमजानुल मुबारक चल रहा है, दुनिया के अरबों मुसलमान रोजे रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, अफ्तार कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतें खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये 57 इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान है, क्या इनको नहीं पता कि गजा के अंदर क्या हो रहा है? क्या इनको नहीं पता कि वहां पर मुसलमानों के बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग वहां पे किस हालत के अंदर है? ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना उनके पास खाने को खाना है, और ना उनके पास रहने को छत है, कुछ भी नहीं उनके पास। और आप यकीन करें छोटे छोटे बच्चे
वो ये बातें कर रहे होते हैं कि अल्लाह मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं, मुझे मेरे घर भेज दे। लोग अपने बच्चे जो शहीद हो जाते हैं उनको सामने रखकर ये कह रहे हैं, उनके नाम लेकर, कि जाकर कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना कि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत ने गजा वालों को अकेला छोड़ दिया। लोग ये बात करते हो जी पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क तो जरूर है, लेकिन चूंकि हम IMF के मकरूज हैं, चूंकि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इस वजह से पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान के माली हालात बहुत खराब हैं। ठीक है, मान लिया। मुझे यह बताएं कि क्या सऊदी अरब के माली हालात भी खराब है? क्या कतर के माली हालात भी खराब है? क्या UAE के माली हालात भी खराब है? क्या कुवैत के माली हालात भी खराब है? इसी तरह और मिडिल ईस्ट के अंदर मुल्क है, क्या उनके माली हालात भी खराब है? वो क्यों नहीं बोले? वो उन्होंने स्टांस क्यों नहीं लिया? भाई मसला माली हालात का नहीं होता, मसला होता है गैरत का। जब आपकी गैरत सो जाए ना, जब आपको गैरत आए ही ना, तो फिर ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। वरना आप अपनी 1400 साल की तारीख उठाकर देखें, आपने तो कभी भी मालो दौलत के ऊपर इन्हिसार करते हुए कभी कुछ किया ही नहीं है। आपने तो जब भी किसी भी मैदान के अंदर झंडे गाड़े हैं तो आपने अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रख के, ईमान की ताकत से लड़ा है। जब भी आपने लड़ा है, और आज ये कहा जाता है ओहो नहीं जी वो हमारे पास पैसे नहीं है, वो हमारे पास ये, हमारे ऊपर ये सैंक्शंस लग जाएंगी, ये पाबंदी, हमारी कोई पाबंदी नहीं लगती। वो एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, वो कहते हैं कि फलस्तीन के लोग, गजा के लोग ये कहते हैं कि हमने ये सुन रखा था कि जी जो इजराइल वाले हैं वो गजा के ऊपर काबिज है, लेकिन हमें अब पता लगा है कि गजा के अलावा इजराइल पूरे आलम इस्लाम के ऊपर काबिज है। ये हकीकत है, जो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसकी जो इस्तिताअत है, आप यकीन करें, अगर आप 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया अगर आप गजा के लिए दे सकते हैं ना, आप जरूर दें। अगर आप अपने मुंह से चंद अल्फाज गजा के मुसलमानों के लिए बोल सकते हैं, आप जरूर बोलें। अगर आपको किसी भी हैसियत में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जरूर करें। आप किसी बड़ी कंपनी का मालिक हैं, आप लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, आप बोल नहीं सकते, आपको डर है आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनकी माली मदद करें। जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वो मदद जरूर करें। और इस माह रमजान मुबारक में अल्लाह से ये दुआ भी करें कि या अल्लाह आलम इस्लाम के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।